फ्रॉड है, मेरे साथ धोखा किया है और आप इसे इतनी इज्जत दे रही है, क्यों? क्योंकि ये इज्जत डिजर्व करते हैं मैडम। और आप जो इल्जाम लगा रही हैं इनके ऊपर, ये इल्जाम लगाना बंद कीजिए। इसने मेरे पैसे चुराए हैं, अपने लिए कार और अब ये घर खरीदा है। हाँ, आपके पैसे? सीरियसली? सर की कार जो बाहर खड़ी आपने देखा होगा, वो 5 करोड़ की है और सर का घर 10 करोड़ का। आपके पास है क्या इतने पैसे? 15 करोड़? अभी अभी सर ने एक और प्रॉपर्टी की डील फाइनल की है। हाँ, वो थोड़ी महंगी है, 500 करोड़ ओनली। 500 करोड़? तो क्या बोल रहे थे आप? कितने पैसे चोरी हुए आपके? 2 करोड़। बस मैडम, राघव सर के पास इतने पैसे हैं कि वो आपकी ही कंपनी को 2 बार खरीद के आपको ही गिफ्ट दे देंगे, फिर भी उनके अकाउंट से 1 डिजिट कम नहीं होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कुछ दिन पहले ये ठेले पर कबाब बेचता था, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? कहीं तुम सब लोग मिलके मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम लोग नाटक ही कर रहे हो। मुझे मेरे 2 करोड़ वापस चाहिए, वो भी अभी के अभी। आपके 2 करोड़ का रहस्य उतना भी मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी छानबीन की मेरी टीम ने और पता कर लिया है। कुछ ही दिन पहले आपका भाई जुए में 2 करोड़ हार गया था, तो उसकी भरपाई आपके अकाउंट से पैसे निकाल के की। हो गई बात क्लियर? तुमने पैसे चुराए हैं? नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप मेरा भरोसा कीजिए, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इन दोनों पे केस करना है। इन दोनों ने हमारे सर के साथ बदतमीजी की है, उनकी इज्जत गिराने की कोशिश की है। डिफेमेशन का केस करना मुझे 1000 करोड़ का, और मेरे पास प्रूफ भी है। प्लीज। और हाँ, हम अब समझौता नहीं करेंगे, केस ही फाइल होगी और ये जेल भी जाएंगे। दीदी 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 प्लीज मुझे बचा लो। एक्चुअली ये सब मेरी गलती है। मैंने ही जुआ खेला था और चोरी भी मैंने की थी, लेकिन मैंने ये कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उन्हें पैसे नहीं देता ना, वो लोग मुझे जान से मार देते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज मेरा बिलीव करो, प्लीज प्लीज कुछ करो दीदी। इसने कुछ जानबूझ कर नहीं किया। एक बार बचा ले, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुझे, इसके बाद कुछ नहीं छुपाऊंगी। माफ कर दे एक बार। अरेस्ट करो इसे। ले चलो। रुकिए, रुकिए। तुमने ऐसा क्यों किया राघव? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती थी? मेरे भाई ने मेरे पैसों के साथ जो कुछ भी किया है वो हमारा आपसी मामला है। तुमने उन्हें उसके लिए जेल भेज दिया। तुम मेरे दुश्मन हो। आई हेट यू। पुलिस बुलाई तुमने मुझे जेल भेजने के लिए, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारे सारे इमोशन? तो हाँ, अब हम शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तो अब तुम जाओ और अपने चोर भाई और माँ को बचाने की तैयारी करो। खबरदार जो मेरी फैमिली के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो। अब समझ आया तुम इतनी जल्दी तलाक के लिए कैसे मान गए। इस औरत की वजह से ना काफी सुंदर है ना? एक्सक्यूज मी मैडम, अपनी फैमिली मैटर से तो मुझे दूर ही रखिए, वरना मुझे आप पे भी डिफेमेशन का केस करना पड़ जाएगा। राघव सर की बात मानिए और आप यहाँ से जाइए और अपना टाइम और दिमाग ना अपनी माँ और भाई को जेल से निकालने में लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। तलाक हुआ भी नहीं और तुमने अपने लिए दूसरी अमीर लड़की ढूंढ भी ली। पैसों के लिए और कितना गिरोगे राघव? तुमसे ज्यादा नहीं। तुमने तो हमारे बेटे को भी बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? उतनी नहीं आती जितनी एक कबाब वाले को पति कहने में आती है। सो
I'm sorry अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो। बिल्कुल नहीं, आप I mean, तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? ओह एक्चुअली सर मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलिए। अब उससे यहाँ नहीं, ऑफिस चलना पड़ेगा। ओके। प्लीज। सर हमारी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, हैप्पी वैली प्रोजेक्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट का मैप है। इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ साइट्स मार्क करके रखे हैं, उसमें से एक आपको चूज करना है सर, एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। कबाब का ठेला लगाने वाले को आज दुनिया के नक्शे से एक मनचाही प्रॉपर्टी चुनने का मौका मिल रहा है। किस्मत तेरे खेल निराले। सर आपने बताया नहीं। हाँ, ये वाला सही लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें इस साइड के साथ जाना चाहिए। वेरी गुड चॉइस सर। सर एक और बात, 2 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग है जिसमें आपकी रियल आइडेंटिटी कंपनी के मेंबर्स और प्रेस के सामने रिलीज की जाएगी, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। शालीमार ग्रुप के नए चेयरमैन ने आते ही 300 करोड़ का नया प्रोजेक्ट ले लिया है। हमें कैसे भी करके उसमें से कुछ टेंडर अपनी कंपनी के लिए लेने ही है। मैम हमारी कंपनी शालीमार ग्रुप के साथ हमेशा से अच्छी डील्स करती आई है। आई एम श्योर इस बार भी हम कर लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पड़ता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। राघव तुम चाहे जितने भी पीछे पड़ जाओ, लेकिन याद रखना मैम करोड़ों की मालकिन है और तुम एक ठेले पे बेचने वाले कबाड़। और हाँ, तुम दोनों के पीछे कोई रिश्ता भी नहीं है, तो सूट पहनकर मैम की बराबरी करने की भूल मत करना और इनके पीछे दोबारा आना भी मत। मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं, अपने काम से। पता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ में वापस आ जाओ, पर आई एम सो सॉरी, अब ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी गलत फहमी पर अफसोस ही कर सकता, लेकिन मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं, अपने काम से आया। यहाँ तुम काम से आए हो? ये कांदीवली की खाओ गली नहीं है, शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज का ऑफिस है। यहाँ बाहर गेट तक खड़े रहने का भी औकात नहीं है तुम्हारी। फिलहाल इतनी औकात तो है कि यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया हूँ। मीटिंग? कौन सा मीटिंग? बोर्ड मीटिंग। मानना पड़ेगा राघव, बस मेरा पीछा करने के लिए तुमने ये भी पता कर लिया कि मैं यहाँ बोर्ड मीटिंग के लिए आई हूँ। तुम्हारी हर चाल समझती हूँ मैं, पर मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझ गए? चलो। ये तो वक्त ही बताएगा।